हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एकेडमिक आर्केड। तो कल हमने शैशव अवस्था पढ़ी थी, शैशव अवस्था, और आज हम बाल्यावस्था को कंप्लीट करेंगे। बाल्यावस्था क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बाल्यावस्था तो चलिएगा। बाल्यावस्था ओके, बाल्यावस्था क्या है? बालक की बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ इस अवस्था में क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, मतलब इस अवस्था में क्या होता है 6 से 12 तक की इस अवस्था में जो बालक की उम्र होती है, बालक की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। क्या होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, इसमें मैं पॉइंट बताती जाऊंगी, आप पॉइंट के हिसाब से। और इस अवस्था में क्या होता है बच्चों कि जो इसे इसीलिए संबोधित, और इसमें क्या मनोवैज्ञानिक कई सारे अनोखा, और इस काल को अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को अनोखा काल, इस काल को या इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था को समझ पाना कठिन होता है। ठीक है, यह एक जटिल अवस्था है। इस अवस्था को समझ पाना कठिन होता है। यह एक जटिल अवस्था है। ठीक है स्टूडेंट, यह एक जटिल अवस्था है। ठीक है, यह क्या है? एक जटिल अवस्था है। और क्या है? और क्या है स्टूडेंट? यहाँ से लिखती हूँ, इस अवस्था में क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आप लोग समझ जाना, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, परिवर्तन बालक में उत्पन्न होते हैं। क्या आता है स्टूडेंट्स में? बालक में इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन क्या आते हैं? चेंजेस, इसमें चेंजेस आते हैं। और इसमें कई सारे उन्होंने बोला भी है। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अपने आदर्शों और बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। बालक का इसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, मानव अभिवृद्धि, जो वृद्धि होती है और विकास क्रम से महत्वपूर्ण होता है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस अवस्था में देखिएगा कि सिम्पसन ने कहा है कि, एक फिलॉसफी थे, उन्होंने कहा है, सिम्पसन ने कहा है, शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इस स्तर पर कार्य करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो बालकों को क्या करें, उनकी आवश्यकताएं, समस्या, उनके तथ्यों को समझाना चाहिए, जो कि उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, जो उनके व्यवहार में परिवर्तित करते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन भी उन्होंने दी है, सिम्पसन ने एक परिभाषा दी है
सन की एक परिभाषा है, उन्होंने कहा है शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र शैक्षिक दृष्टि से जो उनका जो जीवन चक्र है वह में बाल्य अवस्था में महत्वपूर्ण है। ये जो इसका जो जीवन चक्र है, जो बाल्य अवस्था है, वो अधिक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। उन्होंने यहाँ बोल दिया कि जो जीवन चक्र है, जो जीवन चक्र में पूरा जो जीवन लाइफ साइकिल है, मतलब जीवन चक्र है, में बाल्य अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। उन्होंने कहा शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र जो बाल्य अवस्था है, जीवन चक्र की जो बाल्य अवस्था है उससे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। क्या कहा उन्होंने? कोई अवस्था नहीं। उन्होंने कहा शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भी अभी तक की जितनी भी स्टेज हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन लाइफ में पूरी सबसे महत्वपूर्ण स्टेज क्या है? यही है। और इस स्तर पर जो बालक होता है, इस स्तर पर बालक की क्या होती है? एक शिक्षक को उसकी आवश्यकताओं अनुसार या उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी समस्याओं का निवारण और उसके तथ्यों को समझना चाहिए। शिक्षा के आधार पर शिक्षक को बालक की आवश्यकता के अनुसार उसकी समस्याओं और तथ्यों को समझना चाहिए। समझाना चाहिए, ठीक है, समझाना चाहिए। और इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे में क्या आते हैं? व्यवहारों में परिवर्तन होता है। ये समझना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था में बालक के क्या होते हैं? व्यवहार परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? परिवर्तित होते हैं। यहाँ मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, उन्होंने ये डेफिनेशन यहाँ पर दी थी। शैक्षिक दृष्टि से ये जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और यहाँ इस अवस्था में क्या है स्टूडेंट? इस अवस्था से क्या है? उन्होंने कहा है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। और उन्होंने कहा अधिक महत्वपूर्ण, इस अवस्था से कोई भी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंस इन्होंने यहाँ पर इसको दिया है। शिक्षा के आधार पर शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी समस्या और तथ्यों को समझना चाहिए। और क्योंकि इस अवस्था में क्या बालक के व्यवहार में क्या होते हैं? परिवर्तित दिखाई देते हैं। व्यवहार क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। इसमें क्या करते हैं? व्यवहार परिवर्तित होते हैं। और इस अवस्था में क्या उन्होंने और पॉइंट बताए हैं? जो बालक है इस अवस्था में क्या करता है? जो बालक है वो पॉइंट और बताती हूँ मैं, ये तो परिभाषाएं हो गई, मैं पॉइंट बताती। इस अवस्था में क्या होता है? बालक के अंदर क्या आते हैं? चेंजेस कई सारे आते हैं। तो वो क्या करता है? अंतर करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक
वस्तुओं में, वस्तु हो या कोई भी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। क्या करता है? अंतर करना सीख जाता है। क्या जाता है? सीख जाता है। ठीक है, अंतर करना क्या हो जाता है? सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा अंतर करना सीख जाता है और इस अवस्था में क्या बच्चा दोहराना सीख जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक क्या करना सीख जाता है? बालक दोहराना सीख जाता है। ठीक है, बालक इस अवस्था में बालक क्या करना सीख जाता है? दोहराना सीख जाता है। ठीक है, वो छठे वर्ष में ही 1 2 3 ये दोहराना अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है? उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन भी आते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन का क्या कहने का मतलब है, उसके जो शारीरिक रूप से क्या होती हैं, विकास होने लगता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? बच्चे का क्या होता है? अनोखा काल भी कहा जाता है इसको। और बच्चे को इस काल में क्या होता है? गुस्सा आता है। ज़्यादातर क्या होता है? वो उग्र हो जाता है, गुस्सैलू होता है, जिद्दी होते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं? इस अवस्था में बालक क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। ठीक है, मतलब हट होती है उनको। जिद्दी का मतलब हटीले होते हैं। हट जिसको हट कहते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट, तो उनको जो चाहिए होता है वो, और उनकी जो आदत और व्यवहार आदि का भी निर्माण होता है। इस अवस्था में क्या होता है? बालक की संस्कार में और बालक के व्यवहार और इच्छाओं का भी निर्माण होता है। इस अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट? इस अवस्था में बालक की रुचि हो गया, उनका पसंद नापसंद वाली चीज़ें रह गई ना। उनको जो पसंद होते हैं, इच्छा व्यवहार का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया क्या होता है इसमें स्टूडेंट? उनका निर्माण होता है। समझ आया? और इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को इस स्टेज को अनोखी स्टेज भी कहा जाती है। क्यों कहा जाती है स्टेज? मैं ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि रीजन इसके यही है। जो अनोखा काल कहा जाता है ना स्टूडेंट बालकों का, इस अवस्था में व्यक्तित्व निर्माण होता है, बालक की पर्सनैलिटी का भी निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है स्टूडेंट। इस अवस्था में क्या होता है? बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और किस किस चीज़ों का निर्माण होता है ये हम आपको बताते हैं अभी और आगे भी। देखिए, आपको अगर क्वेश्चंस आ जाता है कि इस काल को अनोखा काल क्यों कहा जाता है, इस काल को अनोखा काल क्यों कहा जाता है? ठीक है, इस काल को अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये शैशव अवस्था के जस्ट आने वाली अवस्था होती है। मतलब इसका आगमन हो जाता है, जैसे शैशव अवस्था खत्म होती है जस्ट यही बाल्य अवस्था आती है। बाल्य अवस्था में क्या होता है? बालक के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी आदतों में और व्यवहारों में परिवर्तन, मतलब उनका निर्माण होता है। और जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, और इसका क्या कहना चाहे वो है कि मौलिक आवश्यकताएं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें समझना चाहिए और उसकी उन्हें जानकारी होती रहती है। ठीक है, और व्यवहार में भी जैसे जैसे वो सीखते हैं वैसे वैसे उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। समझना उनकी इच्छाओं को उनको समझना क्या होता है, बालक को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल में जाएगा आपका बालक, है ना, तो उस बच्चे को ना एक टीचर को जल्दी नहीं समझ जाएगी, वो उसको समझने में क्या लगेगा स्टूडेंट, वहाँ टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ इसीलिए आपसे ये बोला गया है कि
इसी को अनोखा काल, इसमें बालक की अवस्थाएं क्या, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और उसमें क्या कहना चाह रहा है कि इस अवस्था में 7 वर्ष की जो आयु होती है उदासीन होती है बिल्कुल, ठीक है। क्या होती है स्टूडेंट, उदासीन होती है। 7 वर्ष की जो आयु होती है बिल्कुल उदासीन, वो बच्चा क्या करता है, एकांत में रहना पसंद करता है। इस अवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चा इस अवस्था में एकांत में रहना, एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा। और इसमें क्या होता है, उसको ना बाहर, जैसे वो ना घर में रहकर बालक को, अभी आप देख लीजिएगा कि आप शुरू में उस बच्चे का कि कोई एक्साइटेड होता है स्कूल में, उसको ज़्यादातर खेलना चीज़ें, और जो अपने साथ के बालकों के साथ खेलना उसे बहुत पसंद होता है, अपने साथ अपने बालकों के साथ उसको खेलना बहुत पसंद होता है। और उसको क्या होता है कि हठी होता है, थोड़ा ज़िद्दी होता है उस समय बालक, ठीक है। तो उसके व्यवहार में, अवस्थाओं में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसको अनोखा काल कहा गया है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी यही होंगे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कि जो बाल्यावस्था का जो शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या क्या विकास होता है वो शारीरिक विकास में, क्या होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है बाल्यावस्था का, शारीरिक विकास, ठीक है, बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास, क्या क्या होता है शारीरिक विकास में, चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट, क्या क्या होता है उनका। सबसे पहले उनका मस्तिष्क आकार एवं भार में आकार और भार, जो उनका साइज है, आकार और भार क्या होता है, बढ़ता है। बच्चे का आकार और भार क्या होता है, तीव्रता से बढ़ता है, उनकी लंबाई तीव्रता से बढ़ती है। और मस्तिष्क उनका जो माइंड है, माइंड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, वजन, माइंड का जो वजन होता है बालक के, जो 1 वर्ष की आयु में जो शैशव अवस्था में होता है, तो उसका वजन होता है 1/10 होता है, ठीक है। तो और इसकी जो 8 वर्ष की आयु में आ जाता है तो बालक का ये क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, ठीक है। हड्डियों का, यहाँ पर हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डियाँ जो वॉन्स हैं उनकी, ठीक है। तो वॉन्स जो होती हैं, जो वॉन्स हैं उनकी, वॉन्स का निर्माण, पहले बच्चे की क्या होती है, शैशव अवस्था में बच्चे की जो वॉन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं, है ना। तो वो क्या होती हैं, धीरे धीरे उनके जॉइंट क्या हैं, जुड़ने लगते हैं, जिससे कि वो स्ट्रांग होने लगते हैं। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे उनके जो मांसपेशियाँ और जो उनकी वॉन्स हैं, उनके जॉइंट जो होते हैं जुड़ने लगते हैं, जिससे कि उनकी क्या होती है, हड्डियों का भी विकास होता है। और मांसपेशियाँ, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ मसल्स, मांसपेशियों का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें विकास होता रहता है मांसपेशियों का। और जो 12 वर्ष का जो बालक होता है उसकी जो हृदय की सामान्यतः धड़कन होती है 85% प्रति मिनट होती है, याद रखना, ठीक है। वैसे 1 मिनट में 72 बार होता है ना, तो यहाँ बालक की क्या बोला, थोड़ा ज़्यादा होता है बालक का। और क्या है, यहाँ पर 8 वर्ष की आयु में जो मांसपेशी का भार होता है, जो उसमें 17%, जो कुल भार जो होता है 17% होता है। जो बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं, फेफड़े हैं, आदि चीज़ें क्या होती हैं, उनका क्या हो जाता है, ये सिस्टम क्या होता है, कार्य करने लग जाता है और विकसित होने लग जाती हैं। क्या हो जाता है, विकसित होने लग जाते हैं। तो उसके ये शारीरिक विकास इस टाइप से होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और बालक के संवेग विकास, बालक का जो संवेग विकास क्या है, बालक के संवेग विकास, संवेग में विकास, संवेग का मतलब उसको गुस्सा आना, जिज्ञासा, ये उसके संवेग विकास कहलाएंगे। देखा, जैसे कि उसका समूह में रहना, नैतिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, ये उसके संवेग विकास कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि जिज्ञासा, किसी बात को, वो क्या होता है, बालक
के अंदर जिज्ञासा होती है। इस एज में क्या होती है, बालक के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा विकसित होती है। और इसमें क्या होता है, वो दूसरे बच्चों से नैतिक सामाजिक, जैसे जैसे तुम उस समय उसको जैसा संस्कार दोगे वैसा बालक सीखेगा। मानसिक स्थिरता होती है उसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं स्टूडेंट यहाँ पर निम्नलिखित हैं। बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, जैसे देखिए, बाल्यावस्था की जो विशेषताएं, एक स्थायित्व होता है बच्चे की, जो शैशव अवस्था के बाद ये थोड़ा ठहर जाती है। इसमें क्या होता है कि बालक का क्या है, जो मतलब क्या है, इसमें शारीरिक विकास होता रहता है, मानसिक विकास होता रहता है, ठीक है। बालक का बहुत तेज़ी से हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, स्थायित्व तो आती है इस वाले विकास में। इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी जिसे बोलेंगे, ठीक है। प्रबलता, जिज्ञासा होती है और पूर्व अनुमान मतलब पूर्ण स्मरण होता है उसके अंदर। एक कल्पना शक्ति भी बहुत आ जाती है इस बच्चे में। इस समय इसकी जो मुख्य विशेषता है, कल्पना शक्ति आना, सामाजिक और नैतिक विकास होना, नैतिक खेल कूद का विकास होना, अनुभव विकास होना, ये उसके क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, विशेषताएं हैं। तो मैं इसको रफ करके मैं आपको विशेषताएं बता देती हूँ पॉइंट में। क्या है इसके अंदर, बस स्थायित्व तो आ जाती है बच्चे के अंदर, क्या आ जाती है, स्थायित्व, ठीक है। खेल का विकास होना है और कल्पना शक्ति का विकास होना, ठीक है, कल्पना शक्ति। और उसके अंदर क्या है, सामाजिक और नैतिक विकास होना है। इस अवस्था में सामाजिक और नैतिक विकास हो जाता है, सामाजिक और नैतिक विकास, ठीक है स्टूडेंट, सामाजिक और नैतिक विकास। और क्या है, खेल कूद का विकास, अनुभव में वृद्धि हो जाती है, उसका एक्सपेरिमेंट अनुभव। जितनी भी विशेषताएं आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर मतलब समूह के अंदर रहना पसंद करता है बच्चा, सामूहिक विकास, ठीक है, सामूहिक विकास भी हो जाता है बच्चे में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति, ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हर चीज़ को उसको जानने की इच्छा जागी रहती है, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे आपके विशेषताएं हैं, ठीक है स्टूडेंट, कई सारी ये विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की ये विशेषताएं, तो आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट, ये जो टॉपिक्स आपको ये यूनिट पढ़ा रही हूँ ना, ये सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस तरह से भी देखना। और आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्ज़ाम 26 से स्टार्ट हैं, आ गई है डेट शीट, कंफर्म भी शायद हो गया है। तो हम लोग अब शॉर्ट क्लास में, मैं लाइव क्लासेस करूँगी, लाइव क्लास में शॉर्ट नोट डालूंगी और पूरी पेपर के शॉर्ट नोट आप लोगों का जिसका भी पेपर होगा मैं उसके शॉर्ट नोट बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल से हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें अपलोड करूँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। और जो भी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।